हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आप लोग को पता ही है कि कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपका विदाउट इंटरव्यू आपका कोई कुछ भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको इंटरव्यू फेस करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और क्या करना होगा जिसकी वजह से आपको जो भी इंटरव्यूअर है उसके सामने आप सिलेक्ट हो सकें। मैं कुछ आप चीज़ें मैं आपको फर्स्टली जो ये इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। उसके बाद मैं कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस नई नई लेके आऊँगा जिससे कि आपका जो भी इंटरव्यू आप देने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्टली मैं बात कर रहा हूँ जो है आपका ओवरमैन ओवरमैन और माइनिंग सरदार। आपको पता ही है कि अभी वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो इस पोजीशंस के लिए वैकेंसीज निकाला है। वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है जिससे कि आपका उसमें जो वैकेंसी है वो फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों तरीके के कैंडिडेट्स के लिए है ना। तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना खुद को कि इस वैकेंसीज पर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें और आपका शॉर्ट लिस्ट हो सके जिससे कि आप कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको पता है कि 209 वैकेंसीज है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है कि मैच कंपनी प्रोवाइड करा जिससे कि आपके इंटरव्यूअर को आपको फेस करने में आसानी होगी। हम ऐसे इस तरीके से तैयारी करके आपको मतलब टिप्स देंगे। अब तैयारी नहीं बोल सकता पर टिप्स देंगे, क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है ना। तो अब देखते हैं कि आपको करना क्या है। ठीक, फर्स्टली आप जो भी वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो कंपनी है कंपनी के बारे में, जैसे कि वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके बारे में जानकारी ले लेना है कि कंपनी का क्या है, कंपनी कहाँ की है ना। इंट्रोडक्शन वगैरह पूरा देख लीजिएगा, कहाँ पे कंपनी काम कर रही है, इसके क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये आपका कौन कौन से, जैसे कि समझ लीजिए कोल माइंस है, तो उसकी कोल माइंस कहाँ कहाँ पे वर्क कर रही है, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके। ये चीज़ें आपको देखनी है, जानना है, कंपनी के बारे में नॉलेज देख लीजिएगा। इसकी वेबसाइट पर आप जाइएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। मतलब कि नॉलेज मिल जाएगा कंपनी के बारे में, नॉलेज मिल जाएगा। ये चीज़ को ये फर्स्टली आपको ये चीज़ करनी है, ये आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप किस कंपनी में अगर अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में जानकारी होना आपको बहुत कंपलसरी है। क्योंकि कंपनी पूछेगा भी कि भाई आपको क्यों इस कंपनी में आना है ना, क्यों ज्वाइन करना है, ऐसा क्या है जो आप इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं। आप ऐसा तो बोल नहीं सकते कि सर मैं मेरे पास अभी नौकरी नहीं है तो मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं, कंपनी के बारे में जितना हो सके आप तारीफ़ करनी है। ठीक है, आपको तारीफ़ करना है जिससे कि कंपनी को, एम्प्लॉयर्स को, जो भी एचआर्स वगैरह या फिर जो इंटरव्यूअर जो टीम बैठी रहती है इंटरव्यू लेने के लिए, उनको एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके। एक अच्छे इंप्रेशन पड़ना चाहिए। आपका क्या है कि आपको जो भी है कैंडिडेट हम जिसको लेने वाले हैं तो उसका क्या है रोल, किस तरीके से वो काम करने वाला है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और वो हमारी कंपनी में काम करने लायक है कि नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज़ हैं, फ्रेशर्स मतलब समझ लीजिए, फ्रेशर्स आप सोचोगे कोई भी जाकर वैकेंसीज़ को अप्लाई करेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। ठीक है, जो सिलेक्टेड होंगे तो नहीं होगा क्योंकि उसी कैंडिडेट्स को रखा जाता है जिनमें कोई बात हो। तो खुद को एम्प्लॉयर्स के सामने या फिर इंटरव्यूअर के सामने आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, चाहे आपको नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में या नहीं है, बट उनको अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरा दिखाना है कि आप कोई बड़ी से बड़ी चीज़ों को फेस कर सकते हैं ना, फेस करना जानिए। क्योंकि अ, ऐसा होता है कि भाई कई लोग ऐसे हैं कि जो अच्छी पोजीशन में भी बाहर बड़े बड़े एक्सपीरियंस लेकर भी रहते हैं, बट उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो फेस नहीं कर पाते हैं। तो आपको वही करना है कि उनको शो करना है अच्छी तरीके से। आपको ये नहीं कि आप कुछ ही बोल रहे हैं या कुछ नहीं आता है क्वेश्चंस का आंसर तो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ दीजिए, नहीं आता तो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपना बोल दीजिए सर कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। आप एक चीज़ बता दूं, जो भी आपकी इंटरव्यू टीम होगी, टीम मतलब कि समझ लीजिए आप सोचेंगे कि एक पर्सन होगा तो वो आपका इंटरव्यू ले लेगा, तो ऐसा नहीं होता है।
है ना। क्योंकि मेन रेयरली ऐसा होता है कि कोई एक जो भी इंटरव्यूअर रहता है उसके लेने का वो रहता है, बट ऐसा नहीं होता। आपको अगर कहीं पे भी आपका इंटरव्यू है, लोकेशन आपको प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ पर आपका चार 3 से 4 लोग आपका रहेंगे, ठीक है। और आपको वहाँ पर फेस करना है, ये चारों लोगों को फेस करना है, ठीक है। या आप हैं, ठीक, या आप हैं, सो इसके अकॉर्डिंगली आपको फेस करना है, ये चारों को फेस करना है, 1 2 3 4 ये आपको फेस करना है। अगर आप यहाँ पे उनके सामने बैठे हुए हैं, या आप उनके सामने बैठे हुए हैं, तो उनको किस तरीके से फेस करना है आपको बताता हूँ। फर्स्टली तो आप जो भी फर्स्टली तो वेल ड्रेस्ड होके जाइएगा। आप वेल ड्रेस्ड होके जाइएगा, मतलब कि ऐसे नहीं कि कुछ भी कपड़े पहने, फॉर्मल कपड़े पहन के जाइए। फॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एम्प्लॉय जो भी इंटरव्यूअर रहता है। और आपको उनके सामने वेल बिहेव करना है। जैसे भी आप एंटर करते हैं कमरे के अंदर, जैसे कमरे के अंदर आप एंटर करते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से जाना है वहाँ पर। सो अगर फर्स्टली तो मे आई कम इन बोलना है, सर मे आई कम इन, मे आई कम इन, है ना, मे आई कम इन बोलना है। देन अगर वो इनमें से कोई भी अगर बोलता है, 1 2 3 4 इनमें से अगर कोई भी बोलता है कि आप आइए, तो ठीक, आप अंदर जाइए। फिर अगर अपनी जो कुर्सी है आपकी, वहाँ पर बैठने से पहले आपको करना क्या है, असली आपको पूछना है जो भी आपके सामने इंटरव्यूअर है उनके सामने, सर कैन आई सिट, ना, क्या मैं बैठ सकता हूँ। आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी भाषा का यूज़ करिए, बट जिस भाषा का यूज करिए, अपने बोलने पर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस रखिए। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपकी पूरी अब जो भी आपका कैरेक्टर है उसको डिसाइड करता है ना। आपके पूरे जो बोलने का तरीका है वो उस पर पूरा डिपेंड करता है। सो उस तरीके से आपको करना है। सो आप अगर इन्होंने बोलता है कि ठीक है आप बैठ जाइए, तो आप बैठ जाइए, ठीक है। और कभी भी आप कुर्सी पे बैठते हैं, तो अपना हाथ वगैरह डेस्क पे नहीं रखना है। अपना हाथ वगैरह अपने पॉकेट में नहीं डाल के रखना है, या फिर आप कुछ भी हिलते डुलते नहीं रहना। आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठिए। सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स का अपना एक बोलते हैं ना, पूरा एक अपना जो एक लिफाफा ले लीजिए, या फिर कुछ भी आपके पास है, तो एक पूरा सबमिट पूरे डॉक्यूमेंट का आपके पास होना चाहिए। हाथ में रखकर अपना बैठना है, ठीक है। एम्प्लॉयर जब मांगेगा तब आपको अपना रिज्यूम या फिर कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, तो उस टाइम पर निकाल कर दे दीजिएगा, ठीक। तो उसके बाद आपको करना क्या है, तो कुछ नहीं, एम्प्लॉयर्स खुद ही आपसे पूछेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है। तो आपको इंट्रोडक्शन जो भी देना है, चाहे आप हिंदी में दे रहे हैं या इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो अगर आप सर वो इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो आप अगर शुरू में तो आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो सर से बोल दीजिए, सर मैं हिंदी भाषा में कंफर्टेबल हूँ, और मैं अच्छे से हिंदी भाषा में आपको अपनी क्वेश्चंस का आंसर देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं उस चीज़ पर थोड़ा सा ज़्यादा वो करता हूँ कि हिंदी से मैं अपनी मन की जो चीज़ें हैं, जो मैं जानकारी है मुझे, मैं उसको अच्छी तरीके से आपको बता पाऊँगा। तो ऐसे करके करिए, कुछ भी ऐसा मिसबिहेव या कुछ ऐसे वर्ड का यूज़ मत करिएगा जिससे कि इंटरव्यूअर को कोई इशू हो जाए कि अरे यार ये ऐसे ही है, इसको नहीं आ रहा है। इसको शुरू में ही स्टार्टिंग में ही देखिए, फर्स्ट में जो फर्स्ट में आप करते हैं, फर्स्ट में आप जो करते हैं जाते टाइम, और सबसे लास्ट में जो आप करते हैं इंटरव्यू को, हमेशा वही याद रहता है। मतलब जो फर्स्ट में आपने किया और लास्ट में जो आप जाते टाइम पे करेंगे, इंटरव्यू मेन इन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है। आप बीच में चाहे कुछ क्वेश्चन का आंसर दें या ना दें, पर आपको ये चीज़ों पर ध्यान देना, ठीक है। ये चीज़ों पर ध्यान देना, जिससे कि आपको एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है और अच्छा इंप्रेशन जम सकता है, ठीक है। और क्या चीज़ें होती हैं जो आपको करनी चाहिए, करनी क्या चाहिए आपको, अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आप इंटरव्यू देने चाहते जा रहे हैं, तो आपको, जैसे आप फ्रेशर हैं, ठीक है, आपको क्वालिफ़िकेशन क्या है, और क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंगली ही आपका डिपेंड करता है इंटरव्यू, ठीक। जैसे कि आपका अगर ओवरमैन है, तो ओवरमैन के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए इसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और माइनिंग सरदार की
ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सबसे मेन टॉपिक होता है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और क्या करना है आपको, बाकी मैं टॉपिक बाय टॉपिक में आपको डेली एक वीडियोस वगैरह डेली या फिर एक दो दिन के अंदर, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू अभी स्टार्ट मतलब कि अप्लाई करने स्टार्ट होने वाला है वो 22 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है, और लास्ट जब है वो अक्टूबर में लास्ट होगा ना। आपका डेट क्या दी हुई, 13 शायद तक, 13 अक्टूबर है। तो उस तक है आपका, उस टाइम तक आपके पास अभी है, क्योंकि उसके पहले तो अभी आपको देगा नहीं, आपको बुलाएगा नहीं, क्योंकि उस ये लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट के बाद ही आपको बुलाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है और प्रिपेयर करना है। तो मैं धीरे धीरे करके आपको डेली नॉलेजेबल चीज़ें दूंगा, बट ये चीज़ें आपको एक मेन जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक। और आपको करना क्या है, जैसे कि हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको करना क्या है, देखिए फर्स्टली आपको इंट्रोडक्शन तैयार करिएगा, इंट्रोडक्शन ज़रूर तैयार करिएगा। इसको जितने बार हो सके आपको रिपीट में तैयार करना है। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, कोशिश करिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में देने का, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बोला ना कि फर्स्ट और लास्ट बहुत ज़रूरी रहता है। इसके बेसिस पर ही आपका जज किया जाता है कि ये चीज़ों को एब्जॉर्व करने लायक है कि नहीं, चीज़ों को सीखने लायक है नहीं। उसके बाद ज़रूर बोल सकते सर मैं इस लैंग्वेज पर थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा वो फोकस्ड हूँ, कि इससे मैं अपनी जो भी मैं जानकारी रखता हूँ उसको बताने पर मैं क्लियर वे में आपको समझा सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ। तो उस टाइप में आपको बोलना है, जिससे कि इंटरव्यू को भी ठीक लगेगा। और एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि सर माइनिंग फील्ड में, माइनिंग फील्ड में आपको पता ही, मतलब कि माइनिंग फील्ड में सर की जो भी कैंडिडेट या फिर वर्कर्स रहते हैं, वो क्या है, स्किल्ड अनस्किल्ड सभी प्रकार के वर्कर्स रहते हैं, ठीक है। अनस्किल्ड हो गए, स्किल्ड हो गए, सेमी स्किल्ड हो गए, सेमी स्किल्ड, मतलब कि ऐसे अलग अलग प्रकार के वर्कर्स रहते हैं जिनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आता है, उन्हें हिंदी में ही चीज़ों का ज्ञान रहता है, तो उनकी वजह से हमें सर इंग्लिश में ही, हिंदी में ही उनसे बात करना रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये इंटरव्यू भी हिंदी लैंग्वेज में दूँ, जिससे कि और मैं अपनी चीज़ों को आपको भी थोड़ा सा सही ढंग से बता पाऊँ, और मैं कंपनी में जब काम भी करूँगा तो मैं अपनी जो है मेरे साथ को वर्कर्स हैं, तो उनको भी मैं अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊँगा। तो उनको भी एक अच्छा इंप्रेशन जमेगा कि हाँ यार कैंडिडेट अच्छा है, इसको थोड़ा सा चीज़ों का ज्ञान है कि किस तरीके से क्या फील्ड में होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि आपको एक अच्छा लाइनअप मिल जाएगा, ठीक। तो अब मैं हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन की। देखिए आपको इंट्रोडक्शन में करना क्या है, इंट्रोडक्शन में अपना किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो आपको फर्स्टली अगर इंटरव्यूअर है जो वो बोलेगा कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस करिए, तो आपको इंट्रोड्यूस किस तरीके से करना है मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्लियर वे में, थोड़ा नॉर्मली। तो आप बोल सकते सर माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम अमन कुमार शुक्ला है, अमन कुमार शुक्ला, माय नेम इज़ अमन कुमार शुक्ला, आई एम 26 years old, I'm 26 years old, I'm belongs from, I'm belongs from कटनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, कटनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। I have completed my, I have completed my diploma from AKS University, Satna, in mining engineering, branch
आफ्टर माई क्वालिफिकेशन, आफ्टर माई क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, पीडी पीटी, जहाँ से भी आपने ट्रेनिंग किया हुआ उसके बारे में बता दीजिएगा। सर आई हैव डन माई पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ्रॉम, जो भी आप माइन से यहाँ पे जो भी करे हो, जैसे कि मैंने किया है कुरासिया अंडरग्राउंड कॉलरी चिरमिरी, ठीक है, कोलियरी चिरमिरी चिरीमिरी। सो इसके बाद क्या करना है, देखिए आप पहले से फर्स्टली आप देख लीजिए क्या टोटली मैंने लिखा है, सीधे आंसर देना। सर माय नेम इज अमन कुमार शुक्ला, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, आई एम बिलोंग फ्रॉम कटनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा फ्रॉम एक यूनिवर्सिटी सतना इन माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच। आफ्टर माय क्वालिफिकेशन आई हैव डन माय पीटी फ्रॉम क्रासी अंडरग्राउंड कॉलेज चिरमिरी, देन आई अचीव ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, अचीव ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, ठीक। ये चीज़ आपने बोल दिया, आपका एक जनरली ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, बट इसके बाद आपको लास्ट में कंप्लीट करते हुए यही बोलना है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने ओवरमैन सर्टिफिकेट तो ले लिया और डीजीएमएस के थ्रू, देन आपको बोलना क्या आगे कि सर आई वांट टू वर्क इन रेपुटेटेड या रेपुटेटेड ही बोलिए, रेपुटेटेड कोल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया लाइक योर्स। इससे मतलब कि समझ में आता है कि मुझे आपके कोल प्रोजेक्ट में काम करना है, जैसे कि अब मुझे एक रेपुटेटेड कोल प्रोजेक्ट में काम करना है जो कि इंडिया में है, जैसे कि आपका है ना, मतलब कि जैसे अपने अब बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की, है ना। तो इस तरीके से बोलना है जिससे कि इंटरव्यू को खुशी हो कि हाँ यार ये मतलब करना चाहता है, समझता है चीज़ों को, बोलने का ढंग अच्छा है ना। तो ये चीज़ें एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती हैं इंटरव्यू के सामने, तो ये चीज़ आपको करनी है। देन आपको इंट्रोडक्शन देके ख़त्म कर देना, दैट्स ऑल सर, दैट्स ऑल सर, इट्स माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, इतने में आगे आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। फिर आपको इंटरव्यू अगला सवाल करेगा, वो चीज़ें टेक्निकल चीज़ें जो भी पूछेगा तो मैं आपको अगले जो भी टॉपिक्स वगैरह मैं भी लाऊंगा उस चीज़ों में आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी है ये सब चीज़ें थोड़ा सा नोटिस करिए, क्या बोलना है क्या करना है, अपने को प्रिपेयर करिए। देखिए ये जो मैंने बताया ये एक इसके लिए नहीं, एक इंटरव्यू के लिए नहीं, आप कहीं भी जाएंगे किसी भी इंटरव्यू में तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल चीज़ें होंगी, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे आपको ऐसी चीज़ें बोलना है। और अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना, इसमें मैं बता दूं एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी मैं बता देता हूं, जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें तो रहेंगी, पर आपको बीच में जैसे कि आपने ओवरवन सर्टिफिकेट तो लिया, उसके बाद आपको ऐड क्या करना है यहाँ पे, जब पिछले जो भी मैं बताया उसके बाद आपको ऐड करना, क्या ऐड करेंगे, तो आपको करना क्या है, जिसके एक्सपीरियंस कैंडिडेट किस तरीके से अपना बोलेंगे करेंगे, तो बोलना है आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, जो भी आपको 1 साल का है 2 साल का एक्सपीरियंस इन कोई भी कंपनी का नाम लीजिए, BGR DVL जो भी आपकी किस कंपनी में काम किया, तो मैं BGR का नाम दे देता हूँ,
आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन BGR माइनिंग, पूरा नाम लीजिएगा, ठीक है, BGR माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। जो भी लोकेशन में हूँ, जैसे पाकुर में है तो आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन BGR माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, पाकुर झारखंड, पाकुर झारखंड, ओपन कास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बोल के उसके बाद फिर आपको जाना है ये आई वांट टू वर्क इन रेपुटेटेड कोल प्रोजेक्ट, मतलब आई वांट टू स्विच, आपको तो आपको चेंज कर देना है, तो इसको बोलना आई वांट टू स्विच टू न्यू अपॉर्चुनिटी, देन आई विल ग्रो एंड आई वांट टू मेक अ बिग अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ, सो आई वांट टू स्विच एंड ग्रो, ठीक है। इतना करके आपको कर देना, ज़्यादा चीज़ें नहीं, आपको बहुत संभाल संभाल के बोलना पड़ेगा। तो आपको अगर इस वीडियो को अगर आपको समझ में आता है तो मेरे को कमेंट करिए कि आगे का लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आगे किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, भले टाइम लग रहा है बट ठीक है, धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें, आपको इंटरव्यूअर के सामने किस तरीके से क्या बोलें, पूरी टेक्निकल चीज़ें हर एक चीज़ में बताऊँगा आपको धीरे धीरे करके, ठीक। तो आप लोग इस तरह बने रहिए। और मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि आप कोई भी इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपका एक बोलते हैं ना रिज्यूमे, रिज्यूमे को बोलते हैं CV, CV मतलब करिकुलम विटे, आपके पास ये होना चाहिए एक परफेक्ट फॉर्मेट में, फुल्ली ATS फ्रेंडली, जो कि आप वहाँ पे जाओगे इंटरव्यू के सामने, वो उनके पास आपका रिज्यूम रहेगा, हाँ, डेटा रहेगा, या फिर आपको रिज्यूम लेके बुलाएगा, जो भी करेगा तो आपको उस तरीके से आपको प्रिपेयर करके जाना भी पड़ेगा। तो अपना एक रिज्यूम ज़रूर बना लीजिएगा, और क्योंकि रखे रहिएगा, कंपनी मांगे चाहे ना मांगे, रिज्यूम अपने पास होना चाहिए। तो आपको रिज्यूम बनाना है तो मैजिकल माइनिंग आपको रिज्यूम बना के प्रोवाइड कराता है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि अभी तक ऑल वर्ल्ड में किसी ने भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में नहीं रखा। और हम लोग का क्या है कि HR से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, हमारे पास जुड़े हुए हैं कुछ जो कि आपके जो भी आपका रिज्यूम रहता है वो उनके पास जाता है चेक होने के लिए, अगर उन्होंने वहाँ की तरफ से आपका सेटिस्फाई रहता है तो आपको फिर सबमिट किया जाता है, ठीक है। सब चीज़ें एक पूरा A to Z आपको प्रिपेयर की जाएगी, जिस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, और नहीं भी आपको आता प्रिपेयर करते तो हम लोग अपने तरीके से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस तरीके से प्रिपेयर करके देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग कोई भी इशू आता है कंसल्टेशन का भी आपको बुक कर सकते हैं, पर्सनली मैं आपको गाइड कर दूँगा। बुक करी कॉल कंसल्टेशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, कॉल वाला है वो चीज़ आपको ज़्यादा बेटर रहेगी, उसमें अच्छे समझाने में आपको सही रहेगा, और वीडियो कॉल का भी ऑप्शन है, अगर वो कर सकते हैं तो वही आपको ठीक है, ठीक। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच, अगर बने रहिए ऐसे भी हमारे साथ, नई नई आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन की वीडियोज़ आने वाली है, तो कीप अपडेटेड विथ अस। थैंक यू सो मच।